हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो आज हम महाभारत युद्ध का तीसरा दिन बताएंगे कि महाभारत युद्ध के तीसरे दिन क्या होता है। देखिए, जो पहले दिन होता है उसमें कौरव पांडवों की सेना को बहुत ज्यादा मात दे देते हैं, जिससे मतलब पांडव जो होते हैं इतना सोचने में विवश हो जाते हैं कि अब हम युद्ध कैसे करेंगे। लेकिन जो महाभारत युद्ध का दूसरा दिन होता है इसमें पांडव मात दे देते हैं कौरव की सेनाओं को, जिससे कौरव बिल्कुल मतलब इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे मतलब पांडव जो होते हैं वो हमारी सेनाओं को मार सकते हैं। चलिए, तो आज हम युद्ध का तीसरा दिन बताएंगे कौरव के जो सेनापति हैं भीष्म पितामह सेनापति के नेतृत्व में। चलिए, देखिए, तीसरे दिन जो भीष्म पितामह ने कल के युद्ध से सबक लेकर अपने सैनिकों को एक नई व्यूह रचना के लिए खड़ा किया। मतलब वो जो लास्ट दिन में वो इतना परेशान हो गए थे कि उन्होंने एक न्यू व्यू रचना खड़ा किया और इस बार अग्रिम पंक्ति का संचालन दुर्योधन को सौंप दिया। आज की व्यू रचना देखकर प्रत्येक सैनिक को यह विश्वास हो गया था कि पांडव किसी भी जतन से आज कौरव सेना के व्यू को भेदने में सफल नहीं हो पाएंगे। मतलब जो भीष्म पितामह थे उन्होंने ऐसी व्यू रचना की थी कि मतलब कौरव सेना का तो भेदने में सफल ही नहीं हो सकते। दूसरी ओर पांडव सेना आज अर्धवृत्ताकार में थी। इस अर्धवृत्त के एक किनारे का संचालन भीम को सौंपा गया, जबकि दूसरे को अर्जुन को सौंप दिया गया। बिगुल बजते ही युद्ध आरंभ हो चुका था। प्रारंभ होते ही युद्ध ने भयानक रूप धारण कर लिया। युद्ध की भयानकता देखकर दोनों तरफ के योद्धा आश्चर्यचकित थे और इससे भी अधिक आश्चर्य की बात वह थी कि कोई भी सेना एक दूसरे के व्यू को नहीं भेद पा रही थी। मतलब न पांडव की सेना कर पा रही थी न कौरव की। तभी अचानक से शकुनि भी गांधार से अपनी सेना लेकर वहां आ धमका। मतलब वहां पे आ चुके थे। मगर क्या होता है कि सात्यकी और अभिमन्यु ने उसकी सेना को कौरवों की सेना में मिलने ही नहीं दिया और दूर खदेड़ दिया। उसी समय भीम ने अपने मतलब हिडिंबा से जुजन में पुत्र घटोत्कच को याद किया। वहां एकदम से वो वहां प्रकट हो गया। आते ही उसने कौरव सेना में ऐसी तबाही मचाई कि पूरी सेना हाहाकार उठी। सभी जो व्यू थे वो टूट गए। घटोत्कच की तबाही देखकर भीष्म और द्रोण जैसे योद्धाओं के हृदय भी कांप उठे। एक ओर भीम और दुर्योधन भिड़े हुए थे, तो भीम के प्रहारों से दुर्योधन जो था वो मूर्छित हो गया था। उसका सारथी बड़ा ही चतुर था। वह जानता था कि दुर्योधन के मूर्छित होने का पता कौरव सैनिकों को लगा तो उनका मनोबल गिर जाएगा। इसलिए वह रथ को भगाकर युद्ध क्षेत्र से बाहर ले गया। इसका बड़ा ही गलत प्रभाव पड़ा। कौरव सेना ने समझा कि दुर्योधन डरकर भाग गया है। अतः मतलब उनके ही भी पांव उखड़ गए। फलस्वरूप पांडवों ने हल्ला बोलकर बहुत से सैनिकों का वध कर डाला। उधर होश में आने के बाद जब दुर्योधन को यह पता चला कि उनकी सेना को परास्त होना पड़ा है, उनके बहुत सारे सैनिक मारे गए हैं, तो वह भीष्म और द्रोणाचार्य पर बरस पड़े। उसने आरोप लगाया कि परोक्ष रूप से वे पांडवों का पक्ष ले रहे हैं और हृदय से उनकी विजय की कामना करते हैं। यह सुनकर इस विकट स्थिति में भी भीष्म मुस्कुरा उठे और बोले, दुर्योधन पुत्र, मैंने तो तुम्हें पहले ही आगे आगाह किया था कि पांडव अजेय हैं, किंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैं आज फिर अपनी बात दोहराता हूँ कि इस युद्ध में विजय पांडवों की ही होगी, क्योंकि वे धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं और तुम अधर्म का पोषण कर रहे हो। दुर्योधन झुठलाकर पांव पटकता हुआ उनके शिविर से मानो तो बाहर चला गया तुरंत। मतलब इस तरह जो युद्ध का तीसरा दिन था उसमें भी पांडव ने काफी कौरव की सेना को मतलब मार गिराया था। और इसी तरह मतलब युद्ध के जो 18 दिन हैं वो क्रम बाय क्रम पूरे होंगे, जिसमें हम आपको आगे बताएँगे कि युद्ध के चौथे दिन में क्या हुआ, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएँगे दोस्तों। तो देखिए, हमने बहुत सारे आपको रहस्य बताए महाभारत के कि महाभारत के युद्ध कुरुक्षेत्र में क्यों हुआ, महाभारत युद्ध के पहले दिन क्यों क्या हुआ और भीष्म पितामह कितने दिन तक सेनापति बनकर युद्ध का नेतृत्व करेंगे। और वो सारी चीज़ें हम आपको बताएँगे डिटेल से। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिए दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।